लेक्चर में हम देखते हैं कि 8085 का हम कौन सा प्रोग्राम वर्कआउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम ले रही हूँ दैट इज टू ऐड डेसिमल नंबर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 2050 एंड 2051 इन बीसीडी फॉर्मेट। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि नंबर डेसिमल्स होंगे पर हमें उन्हें ऐड करना है बीसीडी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो बीसीडी फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो डेटा है मेमोरी लोकेशंस में है, तो हमें मेमोरी लोकेशन का डेटा यूज करना है। तो वहां पे हमें पहले डेटा पुट करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू ब्रिंग इन प्रोसेसर एंड यूज इट। उसी के साथ बीसीडी क्या होता है, तो भाई सबसे पहले बीसीडी क्या है वही चेक कर लेते हैं। तो बीसीडी का जो फुल फॉर्म है दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। तो किसी इंसान को शायद बाइनरी और डेसिमल से प्रॉब्लम थी, दोनों को मिक्स करने का इच्छा हुई उसको, तो उसने बना दिया बीसीडी। एक्चुअली काफी इजी होता है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो 0 to 9 जो हमारे डेसिमल नंबर है उन्हें हम बीसीडी फॉर्मेट में लिखते हैं। दैट इज फ्रॉम बाइनरी फॉर्मेट ऑफ 0 to 9, दैट इज 0000 फॉर 0 एंड 1001 फॉर 9। तो बाकी के नंबर का क्या हुआ भाई, तो बाकी के नंबर को ना हम इन 0 और 9 के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या चक्कर है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इतना पता चल गया कि भाई 0 से 9 तक है, तो जो नंबर 9 से बड़े हैं जैसे मैंने बोला 10, तो 10 को आप कैसे लिखोगे, इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9। तो आखिर ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए 9 होता है तो मैं इसे बीसीडी में कैसे लिखती, 1001, दैट इज आवर नॉर्मल बाइनरी। बट अगर मैं बोलूँ कि 10 को लिखना है, तो 10 को अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। तो 1 को अलग से लिखना है, 0 को अलग से लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो 1 लिखा है दैट इज 0001, तो बाइनरी का 1 हो गया, और 4 0 तो भाई बाइनरी का 0 ही है। अब इसी तरह से आप किसी भी नंबर को जो ग्रेटर देन 9 है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 79 है, तो 7 और 9 अलग अलग लिख दिया है। 0111 इज 7 इन बाइनरी एंड 1001 इज 9। इसी के साथ 248 है, तो 2 अलग लिखा है 0010, 4 अलग लिखा है 0100 एंड 8 अलग लिखा है 100 एंड 0। तो इस तरह से हमें कोई भी नंबर जो फॉर्मेट होगा उसे इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ पे ये तो हमने देखा भाई अगर आप पेपर वर्क कर रहे हैं तो इस तरह का कैलकुलेशन होगा, तो प्रोग्राम में इसकी वजह से क्या इश्यू होता है वो मैं आपको लाइव प्रोग्राम में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि 2050 और 2051 में हमें डेटा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो डेटा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 2050 में मेरा 55 है और 2051 में 36 है। तो ये दोनों मेरे डेटा हो गए। तो मैं यहाँ पे जानती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स है या जो मेरे व्यूअर्स है काफी ज्यादा दिमाग वाले हैं, तो उनको बेसिक एडिशन तो आता ही है। तो यहाँ पे मैं 55 प्लस 36 करूंगी। अब इसके आंसर हमें दो फॉर्मेट में मिलेंगे। तो अगर आप डेसिमल में करते तो उसका आंसर होता 91, लेकिन हमारा जो प्रोसेसर है एज यू नो अगर वो बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है वो हेक्सा में काम कर रहा है, तो उसका आंसर किस में आएगा, उसका आंसर आएगा हेक्साडेसिमल एडिशन में। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 5 प्लस 6 हुआ है, उसका आंसर 11 होता अगर आप जनरली सॉल्व करते और कैरी जाती फिर। बट हेक्सा में था तो बी आ गया और 8 आ गया। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें 8 बी नहीं चाहिए, हमें 91 चाहिए, वो भी बाइनरी कोडेड डेसिमल में। तो ये जो दिक्कत है इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हमें जो भी नंबर 9 से बड़ा होता है, यानी अभी यहाँ पे जैसे हमारा 11 है उसमें 6 ऐड कर देना है बाइनरी का। तो उसके वजह से क्या होगा, ये नंबर इसमें जो बाइनरी कोडेड डेसिमल का फॉर्मेट है जो 91 आंसर चाहिए वो अपीयर होता है। पर ये तो मैं बोल रही हूँ, ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे 11 में 0110 ऐड किया है, तो अगेन बाइनरी एडिशन है। यहाँ पे 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऐड करेंगे तो 0 कैरी 1, अगेन 0 कैरी 1। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब जो आंसर आया है दैट इज 9 एंड 1। अब ये 9 एंड 1 बाइनरी में अपीयर हुआ है तो हमें डेसिमल का 91 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा बीसीडी का फॉर्मेट कि जब आपका नंबर क्रॉस करता है किसको, 9 को, तब आपको 6 ऐड करना है। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि हम फिजिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर ये जो फॉर्मेट है ना
ये फॉर्मेट विद इन द प्रोग्राम रन होता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब एक एक लाइन को मैं अपियर करके दिखाती हूँ कि होगा क्या। तो सबसे पहले तो अगर मुझे रन करना है 2050 का डेटा, तो इससे मुझे कोई प्रोसेसर में लेके आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं जो M होता है, अब आप बोलोगे M कौन सा रजिस्टर है, तो यहाँ पे हमारे 8085 में एक फीचर होता है कि HL रजिस्टर पेयर के अंदर अगर आप कोई एड्रेस पुट करते हैं तो वो हमारा M हो जाता है, यानी आप उसको लोकेशन बना देते हैं, मेमोरी लोकेशन पॉइंटर। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले HL के अंदर हम जो लोकेशन थी 2050 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने MEIH20 लिखा है तो H का जो डेटा 00 था 20 हो गया। सिमिलरली L में अगर मैं पुट करूंगी तो वो 50 हो गया। तो चलिए HL के अंदर 2050 आ गया, जो मेरा फर्स्ट एड्रेस था वो। अब यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे ना, वहां पे जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है दैट इज मूव AM। तो ये मूव AM क्या है, तो M का डेटा A में लाना है। तो ये M क्या है, दैट इज मेमोरी लोकेशन। और ये मेमोरी लोकेशन कौन सी है, 2050। ये मेमोरी लोकेशन हम HL के थ्रू दे रहे हैं। तो ये 8085 में होता है, इनफैक्ट सारे प्रोसेसर्स में होता है कि वहां पे कोई ऐसा रजिस्टर पेयर होगा जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे HL है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेटा है 2050 का कॉपी करेगा किसमें, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मेमोरी लोकेशन 2050 का जो डेटा था दैट वाज 55, अब वो कहाँ आ गया है, एक्यूमुलेटर में, जो पहले 00 था तो वहां पे आ गया है। अब हमें एडिशन करना था BCD में, तो हमें नेक्स्ट लोकेशन भी चाहिए। तो इसमें हम लोग जो ट्रिक लगाते हैं वो ये है कि जो H था वहां पे 20 तो है, L के अंदर पहले 50 था, अब उसको 51 कर देंगे, तो ओवरऑल लोकेशन क्या हो जाएगी 2051। तो यहाँ पे वही होगा कि L के अंदर हम 51 मूव करेंगे, तो हमारा जो HL था दैट इज 2051। अब देखिए ऐड M लिखा है, तो अगेन 2051 पे जो डेटा था वो ऐड होगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। क्यों ऐसा, क्योंकि जो ऐड इंस्ट्रक्शन है वो कभी भी एक रजिस्टर फिक्स रखती है दैट इज एक्यूमुलेटर, तो दूसरा हमें डेटा लाना होता है। तो यहाँ पे हम डेटा कहाँ से ला रहे हैं, M से। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे M की वैल्यू क्या है 2051। तो हमारी जो मेमोरी है 2051, वहां का डेटा था 36। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कैलकुलेशन में दिखाया था, तो 55 प्लस 36, तो हेक्साडेसिमल में आंसर देगा हमारा प्रोसेसर, तो दैट इज 8B। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व किसकी हेल्प से करते हैं, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DAA। इसका फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, दैट इज डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो ये स्पेसिफिक फीचर जब आप BCD का कोई प्रोग्राम का आंसर चाहते हैं प्रोसेसर के अंदर, तब आप लिखते हैं कोई भी एडिशन या सबट्रैक्शन के बाद। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया था तो आंसर आया था मेरा हेक्सा में, पर मुझे चाहिए BCD में। तो जो हमारा +6 हम लोग लिख के कर रहे थे ना, ये चीज डायरेक्ट कर देता है, यानी DAA लिखा है मतलब जहां पे भी पर्टिकुलरली रेंज को क्रॉस कर रहा है, यानी 9 को क्रॉस कर रहा है हमारा सिस्टम, वहां पे +6 हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैं DAA रन करूंगी ना, आंसर 91 हो गया है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, यानी हमारा जो इंस्ट्रक्शन था DAA ये बड़ा काम का है, इसने बाय डिफॉल्ट जो BCD का वर्किंग था +6 का कर दिया है, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए अगेन हमें एक एड्रेस चाहिए था, एड्रेस हमने मेंशन किया था दैट इज 2052। तो STA क्या करता है, जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा है उसे वो स्टोर कर देता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो हमारी लोकेशन 2052 है, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उस लोकेशन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने तीनों लोकेशंस मेंशन कर दी है। तो सबसे पहले जो मेमोरी थी वहां पे हमारा जो लोकेशन था 2050, वहां का डेटा है 55। 2051 का जो डेटा है दैट इज 36, एंड 2052 इनिशियली 0 था या कुछ और था, डजेंट मैटर, पर जैसे ही हमने STA किया एक्यूमुलेटर में जो 91 था वो वहां आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम प्रोग्राम को एंड करेंगे, तो दैट इज हाल्ट, यानी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग रन करके देखते हैं सिमुलेटर में, तो हमें पता चलेगा कि सिमुलेटर में भी ये चीज काम करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारा जो सिमुलेशन है वो हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8085 अल्टीमेट ओपन करती हूँ, ओपन फाइल में मैं जा रही हूँ, मेरी ऑलरेडी फाइल सेव्ड है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ प्रोग्राम का नाम, तो दैट इज BCS, मैंने गलती से लिख दिया था, तो BCD एडिशन ऑफ 8 बिट नंबर्स है, इसे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली वही प्रोग्राम लिखा है, तो इसे सिर्फ रन करना है। तो हम एक एक जो बिट है उसका इंडिविजुअल ऑप्टिमाइजेशन या फिर मैं रन फंक्शन कहूँ तो देख सकते हैं लोडिंग के बाद क्या होगा। आई होप आपको पता है कि इसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डू चेक इन डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने दिखाया है कि इस ऐप में काम कैसे किया जाता है। यू कैन चेक दिस वीडियोस। तो यहाँ पे फिलहाल मैं लोड कर रही हूँ प्रोग्राम को। 8100 लोकेशन आई है, स्टार्ट कर देते हैं। ओके तो असेंबलिंग स्टार्टेड एंड असेंबलिंग फिनिश्ड। अब स्टेप क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है 8100 पे जाके स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट जब क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं एच के अंदर 20 आया है, फिर नेक्स्ट क्लिक करने पे एच पे 50 आया, यानी देखिए एच एल के अंदर हमारी लोकेशन आ चुकी है, दैट इज 20 एंड 50। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगी आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो एम का डेटा है वो ए में मूव होना चाहिए था पर हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, हमें एक बार इसे सबसे पहले तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब हम लोग अपनी बैक स्क्रीन पे जाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे हमें मेमोरी चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी में मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैं 2050 पे जाके देखती हूँ। तो देखिए इस लोकेशन पे अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। यानी यहाँ पे डेटा ही नहीं है तो ऐड क्या होगा, तो हमें यहाँ पे डेटा पुट करना है। तो हम यहाँ पे डेटा पुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो 2050 और 2051 का जो डेटा था वो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं स्वाइप कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम अपना डेटा पुट कर देंगे। तो जो हमारी मेमोरी लोकेशन है 2050, यहाँ पे देखिए डेटा नहीं है, येलो है, तो इसको मैं डबल जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जैसे कि आपको याद होगा 2050 में हमारा डेटा था 55, वो पुट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट लोकेशन है दैट इज द प्रॉब्लम, यहाँ पे 2051 दिख ही नहीं रहा है, तो कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे जो अपनी वर्टिकल लाइन है ना वहां पे D1 और जो हॉरिजॉन्टल है वहां पे 2050, उसका ये जो पॉइंट है दैट इज एक्चुअली 2051, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट लोकेशन देखेंगे ना 2050 के बाद दैट इज 2054। तो एक लाइन में उन्होंने 3 एड्रेस डाले हैं, दैट इज 2050, 2051, 2052 एंड 2053। तो यहाँ पे जाने के बाद अगेन डबल टैप करेंगे और 36 एंटर कर देंगे। अब ये इसको एंटर करने के बाद ना कोई भी एक रैंडम लोकेशन को क्लिक कर लेना है, वरना हमारा डेटा सेव नहीं होता है। तो चलो क्लिक कर लिया, एंटर कर दिया मैंने डेटा। अब बैक चली जाती हूँ। अब देखिए प्रोग्राम रन करते हैं, चलिए। ओके असेंबलिंग स्टार्टेड, असेंबलिंग फिनिश्ड। तो अब रन करके देखते हैं, स्टेप पे क्लिक करूंगी मैं। ठीक है चलिए 8100 पे आ चुके हैं। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगी ना देखिए 2050 आया, एल पे किया तो 2050 आ गया है मेरा, यानी एच एल का जो रजिस्टर पेयर का एड्रेस था वो फिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे लास्ट टाइम 0 आ रहा था, अब देखते क्या होता है। देखिए 55 आ गया। तो ये इशू था, हमने मेमोरी में डेटा पुट ही नहीं किया था। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई मेमोरी रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब भी आप इनिशिएट करेंगे सबसे पहले आपको मेमोरी में डेटा पुट करना है। डोंट फॉरगेट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पता चला आपने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, रन कर रहे हैं, रन हो ही नहीं रहा है क्योंकि मेमोरी में डेटा ही नहीं था। सो डोंट डू दैट। ओके तो 55 आ गया है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ओके तो हमारा देखिए एल के अंदर 51 हो गया, यानी अब मेरी लोकेशन हो चुकी है 2051। अब देखिए ए के अंदर 8 भी डायरेक्ट आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया ऐड एम, यानी जो मेमोरी लोकेशन 2051 थी उसका डेटा 36 डायरेक्ट ऐड हो गया 55 से, उसका आंसर आया 8 भी, और कहाँ स्टोर हो गया, हमारे एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे अब ये जो आंसर आया है, जैसे मैंने कहा था कि ये हेक्सा में है, मुझे किस में चाहिए, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का जो फीचर है वो यूज करके कहाँ डालना है, बीसीडी में। तो देखिए DAA होगा, इमीडिएटली 91 हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो काफी क्रिटिकल है। तो देखिए मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। ये मेरा चेंज कहाँ देखने मिलेगा मुझे, मेमोरी में, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है मैंने इसका डेटा यानी जो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर किया है 2052 में। तो इसे सबसे पहले मैं हाल्ट कर देती हूँ तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा मेरा, कैंसिल कर देती हूँ यहाँ पे। ओके अब हमारी मेन स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पे जब मैं मेमोरी में स्वाइप करूंगी ना तो यहाँ पे देखिए 2050 वाली लाइन में जो D2 है वहां पे 91 आ चुका है। तो दिस इज माय आउटपुट, कहाँ स्टोर हुआ है 2052 लोकेशन में। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट अगर मुझे चेक करना है ना मेमोरी में आके चेक करना पड़ेगा। तो ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज ए सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट।
आई होप आपको ये जो बीसीडी एडिशन का प्रोग्राम है वो एक्सप्लेन अच्छे से समझ आ चुका होगा कि भाई कैसे क्या करना है, बीसीडी का एडिशन वगैरह कैसे होते हैं। सिमुलेशन आपने देख लिया है कि सिमुलेशन कैसे काम करता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, तो हम लोग कुछ और तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर प्रेजेंट इन दिस वीडियो। आपने अटेंटिवली मेरा वीडियो देखा। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन आइकन। इसी के साथ अगर आप ये जो प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं इसकी पीपीटी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग की साइट पे आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज इवन बेटर। रन कीजिए प्रोग्राम्स को तो आपको ज्यादा नॉलेज आएगी। उसी के साथ बाय बाय।